ओके जी। देखिए कि आज हम जो हैं वो ब्लर गैलरी को कितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैनी ऑफ टाइम्स जब आप कोई पोस्टर क्रिएट कर रहे हो या कोई ड्रामा के अकॉर्डिंगली आप पोस्टर बना रहे होंगे या कोई फ्लायर या ब्रोशर की आप टाइटल्स को हैंडल कर रहे हो, तो आपको ये ऑप्शंस जो हैं वो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। सबसे पहले हमने इस पिक्चर में से इस करेक्टर को नाम को अगर आप चाहें तो सिलेक्ट मेन्यू में जाके, मेनी ऑफ टाइम्स मैं अपनी वीडियोस में जो है वो बता चुका हूं कि आप सब्जेक्ट की ऑप्शन यूज कर सकते हो। इवन के यहाँ से जब आप मैजिक वेंट टूल लेते हो तो यहाँ पर भी ये ऑप्शन मौजूद होती है कि आप इसको सिलेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, क्लिक करें तो ये सिलेक्शन में आ जाता है। मैंने इसको सिलेक्शन करने के बाद ये एक कटिंग जो है वो अडेप्ट कर लिया है यहाँ। ओके। अगर तो इस करेक्टर के पीछे, इस सब्जेक्ट के पीछे कोई अच्छी सी बैकग्राउंड है तो डजेंट मैटर, आप उसको भी टेकअप करते हो। और आप चाहें तो कोई और बैकग्राउंड भी आप यहाँ पर टेकअप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये देखिए, मैंने एक बैकग्राउंड जो है वो यहाँ पर उस लेयर के साथ एडजस्ट करी। अब आप उस लेयर को सिलेक्ट करेंगे और फिल्टर मेन्यू में जाकर ये देखिए हमारे पास ब्लर की ऑप्शंस भी मौजूद है, ये इंडिविजुअली अप्लाई होगा। और ब्लर गैलरी में जाकर ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस मौजूद है। आप चाहें तो इसे इंडिविजुअली भी अप्लाई कर सकते हो, और चाहें तो इनको जब आप किसी एक को क्लिक करते हैं तो राइट साइड पे जो पैनल एक्टिव हो रहा है वहां पर आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। और इनकी डिफरेंट ऑप्शंस जो है वो इनको कम या ज्यादा करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक दिस, आपने इसको कम करना चाहा या सिंपली ब्लर आप ज्यादा करना चाहें, इट्स अप टू यू। ये डिपेंड करता है कि आप अपने सब्जेक्ट के साथ उसको किस तरीके से प्ले कर रहे हो। एडिशनली ब्लर टूल के साथ बॉटम पे आप देखें तो ये इफेक्ट्स मौजूद हैं। अगर आप इसको इंक्रीज करेंगे तो वो एरिया जो जरा लाइटिश है वो उसको लाइट कर देगा, यानी कि जहां पे ग्लोइंग इफेक्ट आ रहा है। इसी तरीके से ये हमारे पास कलर्स की कॉम्बिनेशंस हैं, कलर्स को भी आप लाइट एंड डार्क जो है वो कंसिडर कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं। लुक एट दिस, इस तरह से आप इनको ले सकते हैं, यानी कि जो उसमें शार्पनेस आ रही थी ब्लर करने के बाद जो डल हो गई, आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है जी। आप चाहें तो इसको ओके कर लें या राइट साइड से इसको आप रोल अप कर दीजिए और इसको ऑफ कर दें, वो ऑप्शन ऑफ हो जाएगी। अब हमारे पास है आयरिश ब्लर। आयरिश ब्लर में क्या होगा, एक सर्कल आपके सामने क्रिएट हो। अगर मैं यहाँ से क्लिक करूं तो इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है, और अगर मैं इसके कॉर्नर से क्लिक करूंगा तो आप इसको इस तरीके से भी आप बड़ा कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको बड़ा करेंगे या उसका स्टाइल चेंज करना चाहें, वो आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। देखें जैसे मैंने इसको किया, वो एरिया बैकग्राउंड पे जो है वो प्रेजेंट हो रहा है कि नहीं है। इंटरनल पॉइंट्स को क्लिक करके आप कम या ज्यादा इसको कर सकते हैं। सेम वही ऑप्शंस कि अब आप उसकी आउटसाइड के ऊपर जितना ब्लर करना चाहें वो कर सकते हैं, कम या ज्यादा कॉम्बिनेशंस जिस तरह से भी क्रिएट करना चाहें कर सकते हैं। टोटल राउंड के ऊपर भी रहना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। तो देखें, करेक्टर के ऊपर जो है वो आप इसको कहीं पर भी प्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे वो टॉप साइड के ऊपर है, चाहे वो बॉटम साइड के ऊपर है, जहां चाहें आप इसको जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहीं पे मैं इसको ओके करता हूं, हैव अ लुक एट दिस, कि ये देखें ये इम्पैक्ट आपके सामने यहाँ पर इस तरीके से क्रिएट हो रहा है। ओके जी। मैं इसको फिर से कंट्रोल जी करता हूँ ताकि नेक्स्ट स्टेप्स के ऊपर हम इसको कंटिन्यू कर सकें। ब्लर गैलरी में जाकर हमने अप्लाई किया आयरिस ब्लर। अब मैं इसको यहां से ऑफ करता हूं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है टिल्ट। टिल्ट में क्या है कि हॉरिजेंटल आपके सामने कंडीशंस आएंगी या स्टेप्स आएंगे, आप उनकी डेप्थ को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं और उसको रोटेट, यानी कि जिस एंगल के ऊपर आप उसको मूव ऑन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। एडिशनली आप कोई भी यहाँ से ब्लर जब आप इस्तेमाल कर रहे होंगे, ये देखिए राइट साइड से भी आप इसको ब्लर डिस्टॉर्शंस और उनकी सेटिंग्स कर सकते हो, और इधर से भी उसको कंट्रोल कर सकते हो कम या ज्यादा करने के लिए। सेम वही ऑप्शंस, लाइटनिंग इफेक्ट जो है वो कम या ज्यादा जैसे भी आप करना चाहें वो आप अपनी जरूरत के मुताबिक जो है वो उनको टेकअप कर सकते हो। ये देखिए आपने यहाँ पर क्लिक किया, और अगर मैं यहां से क्लिक कर दूं तो यहां पर देखें एक और ऑप्शन जो है वो एड ऑन हो जाएगी, यानी कि जहां पर भी आप क्लिक करना चाहें वहां से एक और ऑप्शन जो है वो ब्लर जो है ना वो कम या ज्यादा करने के लिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
ओके, इसी तरह से जिसको आप क्लिक करके मूव करना चाहें, हार्ड करना चाहें, लाइट करना चाहें, वो भी ऑप्शंस मौजूद हैं आपके पास। ओके जी, इसी तरह से हमारे पास, मैं इसका टिक साइन ऑफ करता हूं और नेक्स्ट ऑप्शन है पाथ ब्लर। पाथ में क्या है, ये एक डायरेक्शन क्रिएट कर रहा है। देखिए जिस डायरेक्शन की आप मूव करेंगे वो ब्लर उसके ऊपर जो है वो मूव ऑन हो, ये समथिंग लाइक मिलता है आपको मोशन ब्लर के अकॉर्डिंगली जो है वो समझ लें कि उसके राइट साइड पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास स्पीड है, यानी कि उसकी मूवमेंट की जो है वो स्पीड जो है मोशंस की जो है वो अप्लाई कर रहा है। आप अपनी जरूरत के मुताबिक जहां पर जिस डायरेक्शन में इसको क्रिएट करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है, अगर आप उसको चेंज करना चाहें सेटल मिड पॉइंट से, उसको भी आप टेकअप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्पीड ब्लर जो है ये पाथ ब्लर डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली भी अप्लाई किया जा सकता है। लुक एट दिस। ठीक है जी, मैं इसको ओके करता हूं तो ये देखिए ये पिक्चर आपके सामने मौजूद है। अच्छा, यहीं पे अभी हम आगे चलने से पहले या अगर मैं इस करेक्टर को, ये जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, अगर मैं यहाँ से ये ब्लेंडिंग मोड्स, मेरी अगली आने वाली वीडियो में आप ब्लेंडिंग मोड्स की प्रॉपर एक सेटिंग्स देखेंगे। अगर हम यहाँ से देखें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस यहाँ क्रिएट करेंगे तो वो ब्लर के साथ कॉम्बिनेशन जो है वो क्रिएट कर रहा है। अब इट्स अप टू यू कि आपने किसको टेकअप करना है, वो आपके सामने जो है वो परफेक्टली अप्लाई हो। ठीक है जी, तो आप ब्लेंडिंग मोड्स के साथ में इसका इंफॉर्मेटिव चैनल, इंफॉर्मेटिव वीडियो एक और भी है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ओके, हम इसको कंट्रोल जी करते हैं, वापस लेकर आते हैं और बॉटम लेयर को सिलेक्ट करने के बाद ब्लर गैलरी में ये देखिए स्पिन ब्लर। अब ये स्पिन ब्लर क्या है कि राउंड में आपके सामने जो है वो एक, ये देखिए लाइक दिस, कि अगर मैं यहाँ से इसकी एजेस को क्लिक कर लूं, देखिए अगर मैं इसको यहाँ से कहीं पर भी मूव कर रहा हूँ तो लुक एट दैट, वो उतने एरिया में जो है वो उसको अप्लाई कर रहा है। ठीक है जी, अगर मैं यहाँ से इसको रोटेट करना चाहूँ तो रोटेट भी कर सकता हूँ, एक्सटेंड करना चाहूँ एक्सटेंड भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपने इसको कितनी साइड्स के ऊपर जो है आप इसको अप्लाई करना चाह रहे हैं। लुक एट दिस, ये देखिए अब आप उसको मूव करना चाहें राइट लेफ्ट बॉटम, जिस तरह से भी लेकर चलना चाहें। और कितनी डेप्थ, ये देखिए ये डेप्थ कम है और ये उसकी डेप्थ जो है आप एज टू एज भी लेकर चल सकते हैं, वो जो स्पिन के अकॉर्डिंगली आपके सामने जो है वो क्लियर होगा लाइक दिस। अब ये देखें ब्लर एंगल्स, आप जिस एंगल्स के ऊपर इसको मूव करना चाहें लाइक दिस, आप इसको 45 डिग्री के ऊपर या कम या ज्यादा, जिस तरह से भी आप करना चाहें आप इसको टेकअप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको भी ओके करते हैं और अपनी जरूरत के मुताबिक जिस करेक्टर को भी आप जहां पर जो एडजस्टमेंट करना चाहें लाइक दिस, आप कुछ भी इसके सामने जो है वो, ये देखिए ये कॉम्बिनेशन जो है वो आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। और एडिशनली अगर आप चाहें तो इसी को हम ब्लर गैलरी में जाकर मैं यहाँ से आयरिस जो है वो ब्लर भी अप्लाई कर देता हूँ, इसको भी ओके करता हूँ ताकि उसकी कॉम्बिनेशन जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाए। तो किसी भी पिक्चर के बैकग्राउंड के ऊपर जो है वो आप इन चीजों को अप्लाई कर सकते हो। अब किसी मैगजीन का कवर पेज हो गया, मूवी का टाइटल हो गया, या आप किसी को भी क्रिएट करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन के अब देखें अगर मैं इसको यहाँ पर टेकअप कर लेता हूँ, यहाँ पे ये देखिए, तो मैं बॉटम वाली लेयर्स ऑफ करता हूँ, इस लेयर को सिलेक्ट करके ये देखिए इस लेयर को मैंने सिलेक्ट किया और ये देखिए मैं यहाँ से स्पिन भी कर सकता हूँ, आरिस भी, फील्ड भी, जो आपको बेहतर लगता है, जो आपको आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, आप उनको यहाँ पर टेकअप कर सकते हैं। तो इस तरह से ये देखिए कॉम्बिनेशंस जो हैं वो आपके सामने बनते चले जाएंगे, आप उनको टेकअप करते जा सकते हैं। और ये आपके लिए बहुत इफेक्टिव है जब आप कहीं पर भी वर्किंग कर रहे हैं, कि जहां पर आपने किसी मॉडल के लिए बैकग्राउंड के ऊपर इस्तेमाल करना है या आप किसी ड्रामा के लिए पोस्टर वगैरह डिजाइन करें, तो इस तरह की ऑप्शंस आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगी। लाइक दिस आप इसको भी ले सकते हैं और इसको भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी, होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। और ये ब्लर की ऑप्शंस आपको मेनी ऑफ टाइम्स बैकग्राउंड्स के ऊपर भी इस्तेमाल करनी पड़ सकती है। ओके, एडिशनली मैं आपको एक चीज और यहाँ पर जो है वो बताता हूँ कि अगर आपने यहाँ पर कोई भी एक पिक्चर जो है वो क्रिएट कर ली है, एग्जाम्पल लाइक दिस, आपने पिक्चर ले ली,
बॉटम को जाके मैं फिल्टर में, अब देखिए मैं गैलरी में नहीं जा रहा बल्कि ब्लर में जाकर, ये देखिए यहां से हम मोशन ब्लर कर देते हैं। तो लुक एट दिस, ये डायरेक्शन आपको बताएगा कि आप किस डायरेक्शन में जो है इसको क्रिएट करें। तो देखिए वहीं पे उसी के कॉम्बिनेशंस के साथ जो है आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो, नॉर्मल रख के ओके कर दें, एंड देन आपके लिए बड़ा इफेक्टिव होगा इस तरह से चीजों को टेकअप करना। तो ये ब्लर गैलरी में और बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। लेंस ब्लर भी है, लुक एट दिस, ये लेंस ब्लर जो है इसकी एक अपनी एक डिटेल्स हैं, चीजें हैं, आपके सामने वही चीजें आपके सामने अपीयर होंगी, ओके करेंगे तो वो आपके सामने अप्लाई हो जाएंगी। इसी तरह से ब्लर में जाकर आप मोशन ब्लर ले लेंगे तो ये डायरेक्शन वही है। इसके साथ अगर आप ब्लर में जाकर ये स्मार्ट ब्लर ले लें, रेडाइल ले लें, ये देखिए वही ऑप्शंस यहाँ पे आपने स्टैंड किया, मैं ओके करता हूं तो वही ऑप्शंस यहाँ पर वो ब्लर के साथ जो है वो अप्लाई होगी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।